आपको यही कहूंगा कि भगवान के कार्य में किसी प्रकार का रोड़ा मत अटकाना, क्योंकि अगर आपने ही जगह और किसी को परिवार को तोड़ने का काम, धर्म को तोड़ने का काम, धार्मिक कार्यक्रम जब होता है और उसमें अगर कहीं ना कहीं अगर आप रोड़ा बनते हो तो एक भगवान रोड़ा ही बना के छोड़ देगा आपको। तो इस प्रकार की आपकी भावना है कि हम भगवान देवनाथ के संतान है, हम उनको पूजते हैं और उनके मंदिर भी अच्छे हो, धर्म कार्य अच्छे होते रहे और हमेशा परिवार में हमेशा सबसे अच्छे रहे। गुर्जर समाज का बेटा हूँ, जहाँ गुर्जर समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी वहाँ हमेशा खड़ा हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि धर्म से मुक्त होकर कोई कार्य नहीं कर सकता। क्यों कि मैं गुर्जर समाज का बेटा हूँ, लेकिन भगवान श्री देवनाथ जी हमारे जो आराध्य है पुजारी भी हो और उसके दरबार में सब समाज आती है और सबके कल्याण की भावना में उस मंदिर का बैठ कर रखता हूँ। निश्चित ही जब गुर्जर समाज के मान आन बान शान की बात आएगी और कहीं न कहीं समाज को नीचा दिखाने का कार्य करेंगे, उस समय सबसे पहले चरण सिंह गुर्जर खड़ा रहेगा। हमेशा क्योंकि एक कहावत है कि प्यासे को समुद्र के पास जाना पड़ता है, समुद्र प्यासे के पास नहीं जाता। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ वो जगह अपने आप में स्वाभिमान की जगह है कि उस जगह पे बैठकर मैं किसी से झुक के या किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हम भगवान देवनाथ को मानते हैं। उन्होंने सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण दिया, वो हर वर्ग के लोगों को अपनाते हैं। तो दरिद्र और तकलीफों को करते हैं। तो मैं भी उन भगवान देवनाथ का अनुयायी हूँ, तो हमेशा सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, इस तरह की भावना रखता हूँ। लेकिन समाज का मान सम्मान कम हो, उस तरह की भावना नहीं करती। साथ ही गुर्जर समाज की संस्कृति की अगर बात करते हैं कि गुर्जर समाज का विकास, बहुत सारे लोग गुर्जर समाज के उत्पत्ति के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो मैं यहाँ कहूंगा कि इस भारतवर्ष की सबसे अगर पुरानी संस्कृति है तो गुर्जरों की संस्कृति है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ इस धरती पर किया था पुष्कर में। जिस समय यज्ञ किया था उस समय उन्होंने सपत्नी गुर्जर गायत्री को उन्होंने वर्ण किया था, जिनको आज 4 वेद मानते हैं। तो ये बात यह सिद्ध करती है कि गुर्जरों की संस्कृति इस धरती की जब से संरचना हो उस समय से धरती पर गुजर है। दूसरा, हरि विष्णु अवतार भगवान देवनाथ जी आपके कुल में अवतार हुए थे। कहीं न कहीं इस तरह की उनकी हरकत नहीं रही होगी। माँ सारू की भक्ति, तपस्या और भगवान स्वयं महाराज की वचनबद्धता रही होगी, जिनके घर भगवान नारायण आपके घर में पले बड़े, उनके घर अवतार हुए। भगवान कृष्ण जी नंद बाबा के घर पले बड़े, राधा रानी आपके यहाँ जन्मी। तो गुर्जर कुल एक उत्तम कुल है, उस कुल की मर्यादा हम सबको रखनी है। हम अगर ये सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ एक ही चीज है कि हमारी भारतीय संस्कृति से हमारे जो अतिथि आए वो हमें रूबरू कराए, हमारी समाज की क्या स्थिति है, इस स्थिति को ये सब हमारे सामने उजागर करे। इसलिए हम ये कार्यक्रम करते हैं कि हम सब एक साथ मिले जुले और हमारे समाज का जो भी एक आत्मिक चिंतन हो हम चिंतन करें। इनको सुनने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे अतिथि यहाँ बैठे रहते हैं और हमारे युवा फालतू की हरकत करते रहते हैं। तो ये मैसेज अच्छा मैसेज नहीं है, क्योंकि जब गुर्जर नाम सुनते हैं तो हर वर्ग के लोग आपकी सेवा में फूल बरसाने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि आपकी ताकत है। जिस प्रकार अभी मंच से ही एक बात हुई थी कि वीर गुर्जर के आगे लगा जाता है या वीर महाबली हनुमान जी के आगे लगा जाता है, तो यही स्थिति हनुमान जी महाराज की भी रही थी कि उनको अपनी शक्ति भूल जाते थे। उनको भी उनके जो साथी थे वो शक्ति याद दिलाते थे। यही स्थिति गुर्जरों की रही है कि आप भी अपनी शक्ति को भूल रहे हो, आप अपने कर्मों को भूल रहे हो, आप अपने पूर्वजों को भूल रहे हो, आप अपनी संस्कृति को भूल रहे हो कि हम हमेशा गरीब तबके के लोगों का संरक्षण देते थे, गौ ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, हमेशा सबको साथ लेकर चलते थे। और जहाँ अन्याय होता था, जहाँ किसी प्रकार का कोई गलत कार्य होता था, सबसे पहले गुर्जर आवाज उठाते थे। आज हम किसान हैं, हमारे पास में एक झटका मशीन होती है, जब किसी जंगली सुअरों से रक्षा होती है